अभी आज के वीडियो में हम फिर से सीखते हैं कि आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए। यह एक नया वीडियो है, इसके अंदर और डिटेल में समझेंगे कि चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नॉलेज रिपेयरिंग की यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो भी समझा है उसके जो भी प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर आपको रिटर्न स्वरूप में मिल जाएंगे, ताकि यहाँ से आप डायरेक्टली ही इसको कॉपी कर पाए। सभी प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिए गए, जैसे कि गिव मी ट्रिक टू रिमेंबर वाला, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना इसके, या फिर आप यह QR कोड जो है, यह QR कोड स्कैन कर लेंगे तब भी आप टेलीग्राम चैनल के अंदर पहुँच जाएंगे। या फिर आप नॉलेज रिपेयरिंग t.me/knowledge रिपेयरिंग ऐसा टाइप करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी इस तरीके से। या फिर इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अभी आज का प्रॉम्प्ट है वो शुरू करते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट नंबर 1, ये किस तरीके से आंसर राइटिंग जो है उसको आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। किस तरीके से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछ लेना है। अगर डायरेक्ट पेस्ट कर लेंगे तब आपको आंसर तो मिलेगा, लेकिन वह स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेगा, यूपीएससी के लिए अच्छा आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। इसमें आपको क्या बताना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन को भी हमने लास्ट वीडियो में बताया कि ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कि अगर सिग्निफिकेंस चाहिए तो सिर्फ सिग्निफिकेंस लिखना है। फिर मान लो कि कोई चैलेंजेस चाहिए, इश्यूज़ चाहिए, कमिटीज़ चाहिए, तो सिर्फ उतना ही लिखना है। कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन करो। फिर नीचे लिखो कि आंसर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, फिर डेटा, डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एटसेट्रा इन 20 to 30 वर्ड्स। सेकंड, फिर सब पार्ट 1 में क्या लिखना है कि 5 सब पॉइंट, ईच सब पॉइंट शुड बी 1 सेंटेंस फॉलोड बाय 2-3 वर्ड्स, एग्जाम्पल, स्टार्ट एग्जाम्पल। ठीक है। फिर सब पार्ट 2 क्या है कि 5 सब पॉइंट, ईच पॉइंट, सबके एक सब पॉइंट जो है वो दे देगा, जिसके अंदर एग्जाम्पल और वो सब होगा। फिर कंक्लूजन भी दिया गया है। ऑल्सो एड 1 लाइन अबाउट रिलेवेंट SDG इन कंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग एक कंक्लूजन भी दे देगा। 5वें में क्या है कि एडिशनल डेटा, कमिटी, एग्जांपल्स फॉर वैल्यू एडिशन, और यह सब कुछ जो है वो इसके अंदर दे देंगे। फिर लास्ट में क्या लिखा है कि कीप द आंसर इंडिया स्पेसिफिक, तो इंडिया के बारे में ही ये लिखेगा। तो इसमें मतलब कि आपको करना क्या है, आपको ये जो प्रॉम्प्ट है ये पूरा का पूरा कॉपी कर देना है और उसके अंदर डाल देना है। ये प्रॉम्प्ट कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा आपको कॉपी कर देना है और आपको पेस्ट कर देना है और आपको क्वेश्चन लिखना है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो UPSC स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी दूसरे नंबर का जो प्रॉम्प्ट है उसमें उसके मदद से आप क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट चैट जीपीटी इनटू UGPT। कई बार आपको लगता होगा कि आप आंसर तो लिखते हैं लेकिन आंसर जो है वो अच्छे नहीं लिखते हैं। आप टॉपर जैसे आंसर कैसे लिख सकते हैं, आप एग्जैक्टली टॉपर को ही कॉपी कर सकते हैं। टॉपर जिस तरीके से आंसर लिखते हैं उसी प्रकार के आंसर आप ही लिख सकते हैं। या फिर चैट जीपीटी से टॉपर की तरीके के आंसर लिखवा सकते हैं। किस तरीके से, तो कि लेट चैट जीपीटी राइट लाइक टॉपर, या तो फिर लेट चैट जीपीटी राइट लाइक यू। आप जिस तरीके से आंसर लिखते हैं उसी तरीके से चैट जीपीटी भी आंसर लिखेगा। आपको पता होगा कि ये जो चैट जीपीटी क्या है, वो एक प्रकार की मशीन लर्निंग है। इसको बहुत सारा डेटा दिया गया है और उन सभी डेटा को प्रोसेस करके लाखों करोड़ों जीबी का जो डेटा है वो इसको दिया गया है, और इन सबको रीड करके यह एक मशीन के तरीके का काम करता है। कोई भी चीज़ है, चैट जीपीटी का एक मेन काम क्या है कि वो रेप्लिकेट करता है। जितना भी डेटा उसको दिया गया है या फिर जो कोई प्रॉम्प्ट दिया जाता है उसके रिगार्डिंग यह रेप्लिकेट करता है, मतलब कि नकल करता है। तो मतलब कि आप अगर इसको चैट जीपीटी को यह सिखा दे कि आप किस तरीके से आंसर लिखते हैं या फिर टॉपर किस तरीके से आंसर लिखता है, अगर एक बार आप यह चैट जीपीटी को यह ट्रेनिंग दे दे तो फिर चैट जीपीटी भी उसी तरीके से आंसर लिखना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको यह प्रॉम्प्ट का उपयोग करना है। नीचे आपको क्या लिख देना है कि you are an AI system that has been trained to identify the style, voice and tone of the below text। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख देना है। यहाँ पर आपको कौन सा टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर आपको टॉपर के द्वारा लिखा गया कोई आंसर है उसको पेस्ट कर देना है, या फिर आपके द्वारा लिखा गया कोई जो आंसर है, कोई चीज़ है आपके द्वारा जो कोई भी लिखी गई चीज़ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर 2-3 ऐसे टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देने हैं। 2-3 बार आप यह पेस्ट कर देंगे तो फिर चैट जीपीटी को आपका टोन, आपका अंदाज, आपका एटीट्यूड, आपकी राइटिंग स्किल जो है, आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वह उसको पता चल जाएगी, या फिर टॉपर की जो राइटिंग स्टाइल है यह उसको पता चल जाएगी। मतलब कि एक जो नीच होता है, नीच का मतलब क्या कि माइक्रो टॉपिक, आपको जिस माइक्रो एनालिसिस से टॉपर आंसर लिखता है तो इसको पता चल जाएगा, चैट जीपीटी को पता चल जाएगा कि भाई यूपीएससी के लिए आंसर चाहिए या फिर स्टेट PCS के लिए किसके लिए चाहिए, कौन से टॉपिक में चाहिए, टॉपर जो है वो किस तरीके से सोचता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये जो है वो डाल देना है, तो इसके बाद वह समझ जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना लिखना है क्या कि लेट चैट जीपीटी
कन्वर्ट इनटू UGPT, इसके URN AI सिस्टम, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख देंगे और फिर उसके बाद आप उसको कोई भी क्वेश्चन देंगे, PYQ देंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन देंगे, तो वह टॉपर जिस तरीके से आंसर लिखते हैं उसी तरीके से वो भी आपको लिख के देगा। अभी दूसरा एक प्रॉम्प्ट भी देख लेते हैं कि कई बार हम PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो अभी इन फ्यूचर भविष्य में उस PYQ के ऊपर से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ पाएगा, तो उसको हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे। उसका अगर प्रिडिक्शन करना है, उसकी अगर भविष्यवाणी करनी है कि, तो वो भी ChatGPT कर सकते हैं। ChatGPT से हमें क्या करना है, 2-4 PYQ देने हैं और फिर उसको नीचे फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट या फिर प्रीएम्बल या फिर चलो जियोग्राफी का ले लेते हैं, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन मानसून, ये जो इंडियन डाइपोल सिस्टम या फिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये कोई टॉपिक है, तो ये कोई भी टॉपिक है, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्या बताना है कि प्रिडिक्ट क्वेश्चन इन अपकमिंग एग्जाम बेस्ड ऑन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस ऊपर आपको ये जो ChatGPT है यह प्रिडिक्ट भी कर पाएगी कि भाई आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन प्रिडिक्ट व्हाट कैन बी क्वेश्चन ऑन सिमिलर थीम दैट कैन बी आस्क्ड इन UPSC CSE, ऐड क्वेश्चन हियर। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिख देना है, 2-3 क्वेश्चन लिख देने हैं कोई टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो UPSC है, तो UPSC मेंस के अंदर सेक्युलरिज्म के ऊपर हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ये जो गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर वाटर नाम की थीम है। थीम बेस्ड अप्रोच मैंने आपको सिखाया था, तो थीम बेस्ड अप्रोच में कोई एक थीम यहाँ पर लिख देनी है, उसके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देने हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आप लिख देंगे तो ये जो ChatGPT है वो अपने आप ही प्रिडिक्ट करके दे देगी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो उसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा आप लिखेंगे तो सिर्फ आपको आंसर ही मिलेगा। तो एक बार वो आंसर आ जाए फिर आपको उसे बोल सकते हैं कि इसके मॉडल आंसर भी दे दो, तो उसके मॉडल आंसर भी दे देंगे। और फिर आंसर के लिए जो ऊपर वाला प्रॉम्प्ट है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर टॉपर की कॉपी करने वाला जो है वो प्रॉम्प्ट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉम्प्ट ये डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने बोला था, तो ये भी इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से हो सके। तो ठीक है, यही था। बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में और इसी तरीके से जानते रहेंगे कि किस तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं।